नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां चलाया जा रहा गाड़ी चेकिंग अभियान, कहां भतीजे ने की चाचा की हत्या, साथ ही जानेंगे कि कहां चलाया जा रहा शराबबंदी अभियान। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। बदायूं जिले की थाना वजीरगंज पुलिस ने नगर वजीरगंज में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत बताया कि थाना वजीरगंज पुलिस ने इलेक्शन के दौरान बाहर से आती हुई सभी गाड़ियों को चेक किया है एवं गाड़ियों में नशीले पदार्थ एवं तमंचा, कारतूस इत्यादि सामान की चेकिंग की जा रही है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। मुरैना मध्य प्रदेश 45E6 जौरा के ग्राम बदरपुरा में सती माता के आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें आज कथावाचक व्यास कान्हा जी महाराज ने गोवर्धन पूजा की कथा सुनाई। समाज सेवी एवं HL हायर सेकेंडरी स्कूल जौरा के संचालक LN त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि कथा की पूर्ण आहुति एवं भंडारा 30 जनवरी दिन रविवार को संपूर्ण भारत में गलाव समाज का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है। इस वर्ष ये 21वां भंडारा है। इस आयोजन को करीब 50,000 श्रद्धालु सम्मिलित होकर सफल बनाते हैं। मुरैना से सी न्यूज़ संवाददाता रामकिशन सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना नगर पालिका द्वारा गरीबों को इसका लाभ न देकर संपन्न परिवार को इसका लाभ दिया जा रहा है। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री साफ शब्दों में कहते हैं कि कोई भी गरीब बिना घर के नहीं रहेगा, लेकिन दूसरी ओर प्रशासन के अधिकारी गरीबों को ना देखते हुए पूंजीपतियों को आवास बांट रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार गरीबों के हक क्यों मारे जा रहे हैं। मुरैना से सी न्यूज़ संवाददाता रामकिशन सिंह की रिपोर्ट। नवरंगपुर के बुर्जा गांव के बागपारा बस्ती में रहने वाले खाड़ी गड्ढा और उनके छोटे भाई के बीच जमीन जायदाद को लेकर विवाद चल रहा था। इसी सिलसिले में कल रात 8 बजे खाड़ी गड्ढा अपने परिवार सहित घर पर थे। उसी समय उनके छोटे भाई के 2 लड़के उनके घर के अंदर घुस गए और कुल्हाड़ी और चाकू से उनके ऊपर वार कर दिया, जिसमें भतीजे के कुल्हाड़ी की चोट की वजह से खाड़ी गड्ढा की मौके पे ही मौत हो गई और उनके बेटे रविंद्र को गंभीर रूप से चोटें आई हुई हैं, जिनका इलाज जारी है। नवरंगपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। गुरुवार की शाम पुलिस के डर से नदी में कूदे अधेड़ का कोई सुराग नहीं मिला। जी हां, अवैध देशी शराब पीकर आए दिन लोगों की मौत हो रही है और ये मामला भी कुछ इसी तरीके से सामने आ रहा है। बीते कुछ दिनों पूर्व रायबरेली में जहरीली शराब पीकर दर्जनों लोगों की जान चली गई थी। परिजनों का आरोप है कि गुरुवार को बल्दीराय थाने की पुलिस बारासीन गांव के पास अवैध शराब पर कार्रवाई को लेकर गोमती नदी के किनारे जंगल में शाम करीब 3 से 4 बजे पहुंची। भारी पुलिस टीम द्वारा की गई छापेमारी में पकड़े जाने के डर से बारासीन गांव का एक अधेड़ जयश्री निषाद ने गोमती नदी में छलांग लगा दी। जयश्री निषाद के परिजन व ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस के लोग उन्हें घेर कर पकड़ना चाहते थे। खुद को घिरता देखकर उन्होंने गोमती नदी में छलांग लगा दी। वहीं मौजूदा पुलिस कर्मियों के सामने ही वो नदी में डूब गया। पुलिस नदी के किनारे खड़ी देखती रह गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस के लोग चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन नदी में डूबने के बाद वहां से पुलिस रफू चक्कर भी हो गई। घटना हुई, कैसे हुआ? अरे मोरे रमा कैसे भाई घटना? चारई बाजे ले है कासा वठी छगड़ी ने खातिन पाटी काटई निके बताओ रोना, निके बताओ हम काहे न घटना कल क्या है? हाँ 4 बजे। कै बजे? 4 बजे हे कहे यहाँ आए रहे? छापा मारे आए छापे वाले मारे आए थाना पुलिस वाले? हाँ जैसे ही यहाँ पहुँचे वो हुवरिया छे के उनका कुछ ना तो इनका यहाँ शराब बनावत रहे का? नहीं हमारे छगड़ी का पाती काट लई के कसवठिया ही नदिया समाई गए उनका छेकिले जब छेकिले रमक हमहु सथवायावती रहे कहन चला हमहु उठाई दिया दिया 2-4 उनके आप पत्नी हैं? हाँ आप उनका बेटी है। क्या नाम है? साबरमती। और इनके क्या नाम भाई? सुभद्रा नाम है। तो ये वह डराई के जो ना है कि पुलिस पकड़ ले देख ले हैं, रपट ले हैं गरिया के रपटे हैं, यहू और छेके
बीच में परे हैं तब मारे डंडा ताने कूद परे नदी में फेंके रहे नदी में यहू ओर से वहू ओर से भी धर्म रहे हैं। जब बैठ गए हैं बैठ कई बार उठाए कई दई बुढ़ी मारी ले नहीं उठे तब छोड़ भाग ले हैं। सबही भागे सबही खड़ा हुए कहीं। तो पुलिस छोड़ के चली गई। पुलिस भाग ले हैं जब बैठ गए हैं तो तब ले छेके रहे हैं। जब छोड़ के भाग ले हैं जब बुढ़ गए हैं तब। अच्छा उनके साथ और क्यों रहा अकेले रहे? यही रही हाँ हम ही न रहे न रोई पी और क्यों रहा ना है? रोई के हम ही ये किसी सुकुल के केहू ना होता है कि उन्होंने देखे हैं के रहा। अब ये जाना थी हम उनका नहीं ही न बताया। रहे न और केहू नहीं राती रहिए मर मामा हम ही नहीं आके। कल शाम को बरासिन गांव में एक जयश्री जिनकी उम्र लगभग 55 साल है उनके गायब होने की सूचना है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो नदी में डूब गए हैं। इस संबंध में आज एसडीआरएफ की टीम और बाकी लोगों के द्वारा उनकी तलाश कराई जा रही है। साथ में पतारसी के लिए एक टीम भी लगाई गई है। एक दूसरी बात भी इनके घर के द्वारा या मीडिया के माध्यम से आई है प्रकाश में जो है कि पुलिस टीम के दौड़ाने पर वो नदी में कूद गए, जो कि सरासर असत्य है। पुलिस टीम ने वहाँ जो अवैध शराब के निर्माण स्थल थे वहाँ पर दबिश देकर और लहन नष्ट किया गया है, जबकि वहाँ से काफ़ी दूर पर यह घटनास्थल है। न तो पुलिस ने कोई दौड़ाया है न इस तरह का कोई कार्य पुलिस के द्वारा किया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी हुई है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज पांडे की रिपोर्ट। न्यू लाइट हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने जमकर हॉस्पिटल कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया और हंगामा भी किया। स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी से क्षेत्र में फल फूल रहे हैं झोला छाप अस्पताल, जिसकी वजह से आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। बता दें कि प्रसव के दौरान नवजात शिशुओं की मौत का मामला ये कोई पहला मामला नहीं है। प्रशिक्षित डॉक्टरों की बजाय गांव की आशा नर्स यहां पर ऑपरेशन कर रही हैं। नवजात शिशुओं की मौत पर स्वास्थ्य विभाग मौन क्यों है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बता दें कि पूर्व में कार्यरत डॉक्टर ने सीएमओ कार्यालय में न्यू लाइट हॉस्पिटल में 3 माह पहले भी शिकायत दर्ज कराई थी कि न्यू लाइट हॉस्पिटल में ऐसे मामले अभी भी क्यों जारी हैं, इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है। इस पूरे मामले पर आखिरकार जिम्मेदार कोई कार्रवाई कब करेंगे। आपका मिथिलेश क्या मामला हुआ? मामले में जे के हम अपने घर से बहू लेके आए। बहू मैंने 5 बजे भर्ती करी, इन लोगों ने चेक करी और कही हाँ भर्ती करो 12 बजे तक बच्चा हो जाएगा। वन फिंगर खुलाए अभी और हम दवाई दूरी से मतलब 12 बजे तक बच्चा हो जाएगा। 12 बजे तक हमने कुछ ना कहा, दवाई दूरी करते रहे। मतलब फिर इन लोगों ने 12 बजे के बाद कि 2 फिंगर होगा, 2 फिंगर से फिर 3 नहीं हो रहा। फिर इन लोगों ने बहुत कोशिश करी तब 3 हुआ। फिर 4 बजे वो 12 1 बजे के बाद 1 बजे के बाद जब इनने लोगों ने अंदर ले गए, अंदर ले जाके फिर इनने खींचा तानी हम अपने जो लोग बाग संग लेके आए, इन लोगों ने को हमने अंदर एक हमें हमारे पैर टूट रहे, मतलब कांप के हम बाहर खड़े आए। तो हम जिनसे फैसले तुम चली जाओ अंदर, हम पे जाना पड़ रहा। बहू हमारी इतनी पीड़ा की वजह से कराई रही, इतनी बुरा हाल इतना कि 3 लोग तो हाथ डाले, शरीर फाड़ के चीर के रख दिया, इतना सर निकलो। जब हम इनसे कह रहे अब नहीं तुम रह पाएगी नॉर्मल डिलीवरी, तुमने कोशिश बहुत करी, तुम्हारी कोशिश नाकामयाब है रही, तुम मतलब अब ऑपरेशन कर दो। कि कैसी माँ है जो ऑपरेशन के लिए कह रही है, मतलब तो हमने जो कही तो तुम्हें हम कह रहे हैं यहाँ पे बहू को दिक्कत ना देखी जा रही कि नॉर्मल डिलीवरी है। इसका बाप बुलाओ, उसको अंदर ले गए डिलीवरी ओटी में, इसको दिखा के लाए। कोई दिखाता है ऐसे, दिखा के लाए कि देखो सर निकल रहा है, तुम्हारी माँ इतनी बेवकूफ है कि बहू का पेट फड़वा रही है। फिर वो बोला मम्मी तुम दूर जाके बैठ जाओ, जे कह रहे तो देख लो। फिर 4 बजे गए धीरे धीरे, कोई बात नहीं। जब उन्होंने फिर प्रेशर था तो फिर बोले कि यहाँ ऑपरेशन होगा 40,000 रुपये जमा करो। मैंने क्या करेंगे चलो। कौन सा हॉस्पिटल है ये? न्यू लाइट हॉस्पिटल है। फिर मैंने कहा चलो पैसे जमा हम कर रहा है। इनने तुरंत की वो क्या बोलते हैं जब बायसिटी में आई गई, डॉक्टर आए रहे, डॉक्टर आए 2 घंटे में डॉक्टर आए, डॉक्टर ने आए कि ऑपरेशन करो। तुरंत बच्ची निकाल के मशीन में रखवाए दी, ऑक्सीजन लगाए दो है। ऑक्सीजन इनने मशीन में रखी रही बच्ची, 2-2.5 घंटे में वही बहू बाहर आएगी। बहू तो हमें देखने नहीं मिली, मतलब कि टच मत होना
तो वो इन्फेक्शन है जाएगा, अंदर मन जाना, हम दूर रहे। चलो अपनी बच्ची मशीन में है, इन लोगों ने 4 घंटा में भाई बच्ची निकाल के, जैसे जल्दी बात खत्म करो। जैसे इन लोगों ने हमें बच्ची निकाल के दी तो बच्ची ठंडी, तो हमने इन लोगों से कही रात में बच्ची मत निकालो, मतलब तो मशीन में रख लो तो गर्म तो रहेगी कि सब तो 1.5 घंटे रखते, हमने 5 घंटे रख दी जे बोले एकदम, और बच्ची हमें दे गए। तो 3 दिन के हम परेशान, तो हम थोड़ी देर के क्या हालत है बच्ची की? अब बच्ची हो गई, बच्ची की और क्या हालत है बच्ची की? चोट देखो बच्ची की, देखो चोट के निशान, जे पर सर देखो ना, जे मम्मी देखो छाती में देखो, जे निशान देखो चोट के, जे चोट के निशान, आंख डेग, अब तो कुछ भी नहीं, रात में तो खुली रखी थी, फोटो रखा है इसका निकालना है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता शांति स्वरूप की रिपोर्ट। विश्व के सबसे बड़े दल भाजपा द्वारा शुरू किए गए बूथ मैनेजमेंट के सफल क्रियान्वयन के लिए जिले के सभी मंडलों के जिम्मेदार कार्यकर्ता बूथों पर पहुंचे, जहां उनके द्वारा पार्टी की जनहितैषी रीति नीति से अवगत कराकर लोगों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में ग्वालियर जिले के भितरवाड़ तहसील के वार्ड नंबर 1 घाटमपुर व केरुआ में प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र परासर बूथ विस्तारक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा कुशाबहू ठाकरे की जन्म शताब्दी को पार्टी संगठन पर्व के रूप में मनाने जा रहे हैं। बूथ विस्तारक कार्यक्रम, जिसमें संगठनात्मक रूप से प्रत्येक बूथ का डिजिटलाइजेशन करने के लिए प्रत्येक जिम्मेदार कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पहुंच रहे हैं, जहां उनके द्वारा पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है। वहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी परासर ने बताया कि वरिष्ठ नेतृत्व के निर्देश अनुसार शुरू हुए बूथ विस्तारक कार्यक्रम को लेकर हम बूथ लेवल पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी ने जो निर्देश जारी किया है उन पर बैठक करके लोगों को जानकारी दे रहे हैं। देखो, ये माननीय कुशाबहू ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। संगठन गढ़े चलो, इसी मंत्र पर ठाकरे जी ने गांव-गांव जाकर संगठन को खड़ा किया। तो उनके जन्म शताब्दी वर्ष में संगठन पर्व ऐसा मनाने का तय किया भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए हर बूथ पर जाकर उसकी मजबूती के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बूथ मजबूत होगा तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, और भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी तो ये भारत देश मजबूत होगा, हम ऐसा मानते हैं। इसलिए सारा अभियान भारत के लिए चल रहा है। इसलिए बूथ पे हमारी समिति व्यवस्थित बने, फिजिकल भी बने, डिजिटल भी बने, डिजिटलाइजेशन भी हो रहा है, सारा रिकॉर्ड होगा। बूथ हमारे जो कमज़ोर है उनकी कमजोरियों को दूर कैसे करना है, इस पर भी अध्ययन होगा, उस पर भी आगे काम होगा। तो आज मैं यहाँ आया था और माननीय सभी हमारे अधिकारी यहाँ आए हुए हैं 247 नंबर बूथ पे भितरवाड़ विधानसभा के। यहाँ बैठ के हमने चर्चा की अभी कि बूथ की मजबूती के लिए कैसे काम करना है, बूथ समिति बनना है, पन्ना समिति बनना है, और उसके आधार पर आगे की रणनीति बनेगी। कब तक जारी रहेगा ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। 20 तारीख से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। ये रोजाना 20,000 घंटे, 2 लाख घंटे रोजाना कार्यकर्ता दे रहे हैं। 65,000 बूथ है मध्य प्रदेश में और 20,000 बूथ विस्तारक निकले हैं। 10,000 फिजिकल काम करने के लिए और 10,000 डिजिटल काम करने के लिए, और ऐसे लगभग 20 लाख घंटे का योगदान देने वाले हैं लोग। ये 10 दिन तक अभी चलेगा और काम अगर बचता है तो आगे भी बढ़ सकता है, इसके भी संकेत है। भितरवाड़ से सी न्यूज संवाददाता हिमांशु सिंह की रिपोर्ट। आज चंद्रायन गुड असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन कोहिनूर फंक्शन हॉल बाबा नगर में शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी की 545 चेक, जिसमें 2 चेक 51,000 की, 7 चेक 75,116 की और 533 चेक 1,01,16 की थी, जिसको चंद्रायन गुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों से दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हबीब मिल्लत आली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद ऐवान मुकर्रना के हाथों शादी मुबारक स्कीम के तहत 545 चेक्स तकसीम किए गए, जिसमें 2 चेक्स 51,000 के थे और 7 चेक 75,000 के और 531 जो चेक शादी मुबारक के 1,01,116 के थे, तो जिसकी मुकम्मल आज जो तकसीम हुई 5,39,49,000 यानी तकरीबन 5,40,00,000 के करीब जो है सो अमाउंट तकसीम किया गया, चेक्स तकसीम किए गए। और उसके साथ साथ आज हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो ऐवान असेंबली में महान काली टेम्पल उपगुड़ा और जंगम मेट का
कल्याण लक्ष्मी मंडपम के लिए असेंबली में नुमाइंदगी किए थे और उसके बाद कामयाब नुमाइंदगी पर 2 शादी खाने, 2 कल्याण लक्ष्मी मंडपम और 2 मुस्लिम शादी खाने, 4 जिसकी तखमीनी लागत तकरीबन 20 करोड़ रुपए है, मंजूर हुए। आज दोनों मंडपम के उप्पुगुड़ा महाकाली टेम्पल और जंगममेट टेम्पल के ट्रस्टीज और जिम्मेदारान ने एमएलए साहब की दिलकोशी और शानकोशी की और उनका शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसिल हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टे में सबसे ज़्यादा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के चेक तकसीम होते रहे हैं और तकरीबन 200 करोड़ रुपए आज 2014 से लेके आज तक तकरीबन 200 करोड़ के लगभग इन बेनिफिशियर्स को बेनिफिट पहुंचाया गया। यह अपने आप में एक तारीख है। हम मोहतरमुल मकाम आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का और केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। इस दौरान तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे। हैदराबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। हैदराबाद के इलाका काला पत्थर पुलिस स्टेशन में फेक सर्टिफिकेट बनाने वालों को गिरफ्तार किया गया। एसीपी चारमीनार ने मीडिया को इस बारे में जानकारी दी है। उनके दोस्तों मिसबाउल्ला, असलाम और फरीद, ये लोगों भी उनके घर का आसपास में रहता है, तो थोड़ा लोगों को पहचानने वाला है। उन लोगों से अप्रोच हुआ है। थोड़े लोगों बगैर वैक्सीनेशन लेके उन लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए। उन लोगों को अगर कहीं जाना है तो भी अस्पतालों में जाना है तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं, मगर उन लोगों उनका वजह से पर्सनल रीज़न से नहीं करना चाह रहे हैं, मगर सर्टिफिकेट चाहिए। उनके वास्ते सर्टिफिकेट होना है बोलो तो मैं करके दे तुम बोल के एक आदमी से 1000 तक लेके उन लोगों को बगैर कोविड वैक्सीनेशन दे के उनका आधार डिटेल्स एंट्री करके कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट करके दिया है। वैसा लेने में थोड़ा लोगों आइडेंटिफाई हुआ। उसमें अभी तक तो 8 जने आइडेंटिफाई हुआ उन लोगों के नाम से। अभी उन लोगों का कहाँ तक रोल है, उन लोगों को खुद चाहिए, इन लोगों को प्रो करके ले लिए, उन लोगों से आगे इंक्वायरी में मालूम होगा। ये 4 लोगों को आज काला पत्थर पुलिस स्पेशली सुदर्शन और विक्रम सिंह जो डीए है, उनका टीम जो स्पेशल है, वो इन्फॉर्मेशन आने से उन लोगों को हिरासत में लेके इंक्वायरी करके वो सही है, इन्फॉर्मेशन सही है मालूम होने के बाद उन लोगों को अरेस्ट करें। आज अदालत के सामने पेश करेंगे और रिमांड को भेजेंगे। सर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इशू करें या ना आरटीपीसीआर भी? ये अभी तक तो वैक्सीनेशन बगैर वैक्सीनेशन इशू उन लोगों खरे बोल के सर्टिफिकेट दिया है। आगे भी अभी इंक्वायरी करेंगे। वही आरटीपीसीआर है, वो तो टेस्ट करे से है, वो तो अभी मालूम नहीं है। अभी आगे इंक्वायरी में मालूम होगा। ये लोग कब से अभी अमाउंट तो नहीं है, वो उन लोगों को खर्चों में हो गया। अभी हमारे को 8 जने का इंफॉर्मेशन है, 8 जने सर्टिफिकेट लिया बोल के। अभी आगे इंक्वायरी में कितने लोगों को दिए, कौन लिए सर्टिफिकेट हर आदमी को 1000 रुपये जैसे ले लेके सर्टिफिकेट दिलाया। सर्टिफिकेट लिए वही है ना, वही मैं बताया हूँ। हैदराबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। जनपद रामपुर में दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। बता दें कि आने वाले 14 फरवरी को वोटिंग होगी। इन चुनाव को निष्पक्ष कराए जाने का जिम्मा जिला पुलिस के साथ साथ पुलिस प्रशासन के कंधों पर भी है, जिसको लेकर पुलिस द्वारा बड़ी संख्या में आपराधिक किस्म के व्यक्तियों पर चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने के उद्देश्य से कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा जगह जगह ढोल और नगाड़े बजाकर आपराधिक किस्म के व्यक्तियों को रेड कार्ड नोटिस व अन्य नोटिस थमाए जा रहे हैं।
पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल के मुताबिक विधानसभा निर्वाचन 2022 चुनाव के मद्देनजर लगातार ऐसी कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है। देखिए, विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 का चुनाव जनपद रामपुर में 14 फरवरी को मतदान होगा। उसी मतदान के दृष्टिगत हमारी पांचों विधानसभा में सभी 16 थानों में हम लोगों ने लगभग 50 से 55 हज़ार लोगों को ऐसा चिन्हित किया है जो या तो अपराधी तत्व हैं या असामाजिक तत्व हैं, जिनसे किसी भी प्रकार का चुनाव को प्रभावित करने का भय है। उन सभी लोगों को हम लोग रेड कार्ड इशू कर रहे हैं। उस रेड कार्ड के प्रचार प्रसार के लिए और आम जनमानस जो सभ्य समाज है उनको इस जानकारी के लिए कि किस किस को रेड कार्ड इशू किया गया है, इसलिए जो है ये पीए सिस्टम के माध्यम से अनाउंस करके ये जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। यदि ये किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करें तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी ये जनपद रामपुर की जन सामान्य को ये अपील करना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति यदि चुनाव के दिन किसी भी प्रकार की असामाजिकता फैलाते हुए दिखाई दें तो तुरंत जो है वो पुलिस को सूचना दें। ये रेड कार्ड का क्या मतलब है? देखिए, रेड कार्ड जो है वो पुलिस के पास अधिकार है कि किसी भी संज्ञेय अपराध अगर कोई घटित होने वाला तो उसको घटित होने से पहले रोकने के लिए हम लोग आदमी को जो है वो चिन्हित करके उसे नोटिस दे सकते हैं। उसी के तहत ये नोटिस दिया गया। इसी के साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि हमने अपने जनपद में अभी तक चिन्हीकरण की हमारी कार्रवाई चल रही है। जो गुड समैरिटन्स पुलिस के जो सहयोगी, पुलिस प्रशासन के सहयोगी लोग हैं, उनका भी चिन्हीकरण किया जा रहा है। उनको हम लोग ग्रीन कार्ड देंगे, जिससे कि जनता में ये भी मैसेज आए कि जो पुलिस का सहयोग करते हैं और एक सभ्य नागरिक की तरह मतदान का अपने प्रयोग करते हैं और पुलिस को गलत काम करने वालों के विरुद्ध सूचना देते हैं, तो हम लोग उनको भी सम्मान करने के लिए ग्रीन कार्ड के रूप में उनको एक चिन्ह, ये एक प्रशस्ति पत्र के रूप में उन्हें दे रहा है। फिर टोटल जिले में कितने रेड कार्ड जारी हुए अब तक? रेड कार्ड जो है वो डेली हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और डेली इसकी संख्या के अनुरूप प्रत्येक गांव-गांव में जाके हम लोग रेड कार्ड वितरित कर रहे हैं। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।